चलो भाई, सिलेक्शन पाने के लिए सवाल को बताना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, सभी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो सवाल है आम सवाल नहीं है, आपके एग्ज़ाम में हर बार आई है और इसी टाइप पे आपके एग्ज़ाम में इस बार भी सवाल आएगी। पेपर आपका हार्ड बनेगा और क्वेश्चन इस बार टफ बनेंगे और कट ऑफ आई जाएगी। इसलिए पेपर को ध्यान से हल्के में मत लें और उसको दमदार पढ़ें, ताकि दमदार करके आएँ और आप सिलेक्शन ले लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? उसका प्रतिशत लाभ क्या है? यहाँ पर देखिए, 1 रुपये के 2 के हिसाब से, तो इस टाइप के सवाल आपको लगाने के लिए 2 नियम हैं। 2 नियम का नियम का तो चलिए भाई, इसका सलूशन देखते हैं। इसको लगाने के 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि आप यहाँ 1/2 करिए तो ये CP निकलेगा, यानी क्रय मूल्य 1/2, तो कितना आएगा 0.5। फिर उसके बाद विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या है, 3 के 5 से, तो 3/5 करिए तो कितना निकलेगा 0.6, 5 छंग 30। अब देखिए 0.5 के खरीद रहे हैं, 0.6 के बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का होगा 0.1 का। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा 0.1 अपान 0.5 इंटू 100%। ठीक है, एक एक अंक के बाद पॉइंट है, ये समाप्त हो गया। 5 इसको काटिए 20 बार जाएगा, यानी लाभ कितना हुआ 20%। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि 1, 2, 3, 5 इसका एलसीएम करिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 30 गुणे 1 के 2 के भाव से कह रहा है, तो 1/2 करिए, तो 2 से काटेंगे 15 बार जाएगी, यानी क्रय मूल्य कितना है 15। विक्रय मूल्य से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 3 के 5 से, तो 3/5, 5 छंग 30, 6 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 18। तो इन दोनों में देखिए, खरीद रहा है 15 का, बेच रहा है 18 का, तो कितने का लाभ हुआ 3 रुपये का। बट्टे क्या होता है क्रय मूल्य, यानी 15 बट्टे क्या इंटू क्या होगा 100%। 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, फिर भी 20%, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आप चाहे जिस तरीके से लगाएं, दोनों तरीके से उत्तर आएगा, जैसे आपको आसान पड़ेगा उसी टाइप से लगाना। मान लीजिए आप एलसीएम भूल गए, तो आप 1/2 करिए, 3/5 करिए, जो यहाँ पर दिया रहे, और आप जान जाएंगे कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। जो भी होगा आप लगा देंगे, 100% आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बताओ भाई, कह रहा है एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप क्या हैं, समान हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, और वर्ग की भुजा यहाँ दिया 16। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लंबाई दिया 18, चौड़ाई तो हमें बताना है, तो बी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 2 इधर आएगा, कट जाएगा, तो 2 × 4, तो 16 और 2 का गुणा कितना होगा 32। 18 इधर आ जाएगा माइनस में, उधर क्या बचेगा बी। 32 में 18 कटाइए, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, यानी कि बी बराबर कितना आ गया 14। तो चौड़ाई कितना आ गई 14, यही आपका उत्तर है। आप इस तरह सवाल को ध्यान से समझें कि उसमें कह क्या रहा है। जैसे एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, मतलब कि वर्ग और आयत दोनों के परिमाप क्या हैं, समान है। अब उसके बाद दोनों के परिमाप का फार्मूला लगा दीजिए और जो जो दिया उसको रख दीजिए, तो इससे आपको जो भी पूछा रहेगा वो सभी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। बताओ भाई, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 मीटर मोटी दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर गुणे 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर है। इसे आप बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये दोनों किस में है, मीटर में है। तो इसे सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणे 100 गुणे 6 गुणे 100 इंटू 22.5। ठीक है, ये ऊपर वाले क्षेत्रफल हो जाएगा और नीचे कितना है 25 गुणे
11.25 गुणे 6। ठीक है, अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 25 से ये 100 चला जाएगा 4 बार में। यहाँ है 22.5, यहाँ है कितना 11.25। तो सबसे पहले इसका हम डेसिमल समाप्त करते हैं। डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 10 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर क्या हो जाएगा 100 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल हट गया। 25 9 225 होता है और 25 को काटेंगे तो 25 चौका 100 हो गया, बचा 12। तो 25 पंचे 125, 9 का 9 9 पचे 45। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 का 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ बचा 8 4 100 और 2, तो 2 चौक 8 8 टाइम 64 हो गया। उसके बाद यहाँ पर डबल 0 है, तो यानी 6400 यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसको आप ध्यान से कर लेंगे। अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आप कॉपी में इसको सोल्यूशन करिए, 100% आ जाएगा, आपको तरीका पता चल गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बताइए भाई, अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों में बराबर बराबर 80 रबड़ व 30 पेन बांटता है। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं? एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। चलो देखते हैं भाई। अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों में बराबर बराबर 80 रबड़ व 30 पेन बांटता है। तो अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम के लिए क्या करेंगे, 80 अब करेंगे। 30 80, इसका 80 अब करिए, 30 दूना 60 हो गया। बचा कितना 20, 20 से 30 में डिवाइड करिए, 20 का नाम 20, बचा कितना यहाँ पर ये 30 है। ठीक है, बचा कितना 10, 10 से भाग करेंगे 20 में, 10 दूना 20 यानी कि 10 आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस वीडियो की लास्ट सवाल। अनुराग ने एक स्कूटर 30,000 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये लगाए। यदि वह उससे बेचने पर 10% लाभ पाना चाहता है तो स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा? 30,000 में खरीदा, 10,000 मरम्मत पे कर दिया, यानी 40,000 पड़ गया। क्रय मूल्य कितना पड़ गया 40,000। 10% लाभ पाना चाहता है, तो यहाँ पर 10% लाभ है तो क्या करेंगे 110/100, क्योंकि विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 चौक 44 और बचा कितना 3 0, यानी 44,000 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। और अगली और इसके बाद आपके सामने मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाइए, खोलिए और वहाँ पर गेस्ट पेपर मैंने सभी इस बार जो 2022 में क्वेश्चन आएंगे सभी का पूरा एक एक वीडियो का सल्यूशन दिया है, उसको देखिए, ध्यान से हल करिए और इससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार पूरी मेहनत जी जान लगा दिया है आपके पीछे कि आपका सिलेक्शन होकर रहे, आप 100 में से 100 नंबर ला कर रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।